सुबह का आगाज हो चुका था। जल्दी जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और अनाज सागर की ओर निकल जाते हैं। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पहुंचते हैं। नज़ारा काफी बढ़िया था। अनाज सागर को छूते हुए ठंडी हवाएं, उछलते पानी और खूबसूरत पहाड़ियां जबरदस्त मंजर पेश कर रहे थे। हिंद के ताजदार है ख्वाजा और बाइख्तियार है ख्वाजा, हिंद के ताजदार। लहराते पानी, हवाएं और बोट्स को देखकर दिल करने लगा क्यों ना आना सागर का चक्कर लगाया जाए। 4 बोट्स से 3 तरह के प्राइसेस के साथ, बड़ी साइज में 2 बोट्स से जिनका टिकट रेट 120 था, शायद 10 से 12 मिनट के लिए, और छोटी साइज में 2 स्पीड बोट्स जिनके टिकट रेट्स 300 से 500 तक थे, 3 मिनट के लिए। हमने कुछ देर सोचने के बाद 300 वाले 2 टिकट से स्पीड बोट के लिए टिकट लेकर हमने कुछ देर वेट किया क्योंकि बोट में 2-3 लोगों की और जगह थी। जब तक हमने आना सागर के पूरे व्यू को अच्छे से देखा। यह है आइलैंड जो दरिया के बीचों बीच वाक़ है। बहुत ही प्यारा व्यू लगता है अगर इसको दूर किसी ऊंची जगह से देखा जाए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पहाड़ी से दिखाया था। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी, पहले उसको देखें फिर इसे। मैं दूसरी बार और जिलानी भाई पहली बार आए थे अना सागर। इतना अच्छा नजारा देखने के बाद भी मजाल है कि जिलानी भाई के मुंह से ये बात सुनने को मिले, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, मजा आया। स्पीड बोट के पूरे पैसेंजर ना मिलने की वजह से टापू पर जाने वाले कुछ लोगों को बिठा लिया। यूं तो टापू पर जाने के लिए इस बोट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सुबह का वक्त था, लोग कम थे और सारी बोट से एक्टिव नहीं थी, इसलिए इनको अपने साथ ले जाना पड़ा। ज्यादातर पैसेंजर बड़ी वाली बोट में सफर कर रहे थे, मगर हमें ज्यादा ही खुजली हो रही थी जो हमने स्पीड बोट का चयन किया। वैसे सच बोलूं तो बड़ी वाली बोट के ज्यादा फायदे थे। एक तो वो आराम से चलती, दूसरा ज्यादा टाइम तक सैर करने को मिलता, तीसरा गिरने से बचत होती, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जिस बोट में हम थे ये बहुत तेज चलती, जिसकी वजह से गिरने का डर और पूरे नजारे का मजा न ले पाना था। खैर अब बोट ने धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से स्पीड बांधी। अभी मजा आना शुरू ही हुआ था कि खत्म भी हो गया। मतलब कि आइलैंड आ गया और बोट रुक गई। आइलैंड के पैसेंजर को छोड़ने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। इस बार बोट वाले ने ऐसी स्पीड लगाई कि जिलानी भाई की न्यू टोपी शायद मेरी मोहब्बत में पानी में छलांग लगा देती है कि अगर मैं मुजीब भाई की नहीं होंगी तो किसी की भी नहीं होंगी, क्योंकि मेरी नीयत पहले से टोपी पर लगी हुई थी। इमामा तो मेरा भी उतरा, लेकिन मेरे जिस्म ही से लगा रहा, पानी पीने नहीं गया। इतनी खुशी मुझे। अब हम आ चुके हैं टापू पर और यहाँ कुछ मनोरंजन की चीजें हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल हाथी, डायनासोर, बंदर। रुको जरा, सब्र करो, पहले कुछ खा लेने दो, फिर एक एक के पास ताड़ने चलते हैं। हमने कैंटीन से पैटीज और आइसक्रीम खाने के लिए ली। आपको जानकर हैरानगी होगी कि टापू पर पहुंचते पहुंचते शायद हमारे पास 100 रुपए भी कैश नहीं बचे थे। जब हमने ये चीजें ली तो पेमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज ने बचा लिया, वरना शायद हम ये नहीं खा पाते। ओके, तो ये है आर्टिफिशियल हाथी जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मूव करता है और चीखता है। तो यहाँ पर हम लोग आइलैंड पे हैं। कुछ चीजें पहले 8-9 साल पहले वो चीजें नहीं थी, लेकिन अब जो है कि उसका इजाफा कर दिया गया। जैसे ये सामने देखिए, आप इस हाथी को देख सकते हैं, लग रहा है खड़ा खड़ा थक गया है। बंद करो, प्लीज कंटिन्यू रखें वरना आपकी सैलरी से काट लिया जाएगा। और ये है डायनासोर, ये भी हरकत करता है और आवाज निकालता है। दया, ध्यान से देखो, इसके मुंह में खून की रंगत नजर आ रही है, जरूर ये किसी का खून करके आ रहा है। हमने सोचा अब यहाँ कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज जुमा का दिन है और टाइम तेजी से गुजरता जा रहा है। तभी दूर से कुछ नजर आता है। करीब जाकर देखते हैं तो ये भाई साहब गुस्से में खड़े नजर आते हैं। हेलो, कुछ हरकत में आइए, बच्चों को दिखाएंगे आपको, बच्चे देखेंगे खुश होंगे। लग रहा है इसका कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ गया, अंदर बाल हिल रहा है, हरकत में आ गया क्या। हमने इनसे हाल चाल पूछा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी हमें इसकी पावर बटन नजर आती है और हमने बटन ऑन कर दिया। हमें लगा कि अब कुछ चलवा दिखाएंगे, लेकिन ये तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्या बात है भाई साहब, सैलरी नहीं मिली है क्या। हिंद के ताजदार है ख्वाजा और बाइख्तियार है ख्वाजा, हिंद के राजा। इससे पहले जब मैं आया था तो मुझे बताया गया था कि इसी टापू पर जादूगर जोगी जयपाल की कब्र है। हमने इस लड़के से पूछा तो इसे मालूम नहीं था। आगे एक अंकल बैठे होते, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी कब्र उस पहाड़ी के पीछे है। तब हमने सोचा कि कितनी सच्चाई से मुबारक पूरी लैंग्वेज में उन्होंने हमें बताया था। मैं यही में उनकी कब्र है, देखो जलिया के पिछवा रही, वह ताला लगा नहीं तो वह अगवा जाते। खैर थोड़ी देर में हमारी बोट आ जाती है और हम सवार होकर निकल जाते हैं। हिंद के ताजदार है
और